नमस्कार मैकेनिक भाइयों, ये है अपने पास पूरा टाइमिंग चेन किट। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये पूरा टाइमिंग चेन किट है। सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं। ये पूरा टाइमिंग चेन किट है जो अपनी बाइक में लगता है 100 सीसी में। हीरो स्प्लेंडर, HF डिलक्स, सिटी डॉन, जो 100 सीसी केवल बाइक है हीरो की, उन सभी में ये वाला टाइमिंग चेन किट लगता है। तो आज अपन इसमें समझने वाले हैं कि अपना टाइमिंग चेन किट जल्दी ख़राब क्यों होता है। जैसे अपने जीनियन टाइमिंग चेन किट डलवा लिया, फिर भी अपने टाइमिंग चेन किट की कोई बाइक में दिक्कत आती है कि जो ये वाली ऑयल पंप वाली गिरारी होती है ये पूरी घिस जाती है। किसी किसी में जो ये इसका गाइड रोलर आता है ये पूरा घिस जाता है। तो ये किस कारण से होता है। ये पुश रोड है अपनी और ये पुश पंप है। तो सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि जो टाइमिंग चेन किट के ये पार्ट है इनको किन किन नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले ले लेते हैं अपन टाइमिंग। ये अपनी 100 सीसी की बाइक की टाइमिंग है। तो इसे, जैसा कि आप इसको तो जानते ही हो, उसके बाद में आता है छोटा वाला रोलर, जो इसको छोटी वाली गिरारी बोलते हैं, जो ये उस पंप वाली जो टाइमिंग घोड़ा होता है उसके लगती है और ये अपनी टाइमिंग के दबाव रखने का काम करती है इस प्रकार से। और दूसरे नंबर पे आता है गाइड रोलर। ये गाइड रोलर है जिसे रोलर भी बोलते हैं। उसके बाद में आता है ये पुश पंप रबड़। ये पुश पंप वाला रबड़ है, जो ये वाला पुश पंप है इसके ऊपर ये यहाँ पे ये कैप टाइप में ये रबड़ लगता है। ठीक है। उसके बाद में आती है पुश स्प्रिंग, पुश पंप वाली स्प्रिंग, ये वाली स्प्रिंग है। उसके बाद में आती है ऑयल पंप वाली गिरारी, जो ऑयल को उठाने का काम करती है। और ये अपनी पुश पंप वाली गिरारी है, यानी कि ये ऑयल को उठाने का काम करती है। और ये गिर जाए तो अपना ऑयल पंप ना ही तो काम करेगा और उसकी वजह से अपनी क्रेन में सप्लाई नहीं होगी। तो क्रेन में सप्लाई नहीं होगी तो अपनी क्रेन जाम हो जाएगी इससे। तो आपको कभी भी सर्विस के दौरान अपनी ये सारी चीज़ें चेक करवानी है। तो इसे बोलते हैं, जैसा कि हमने बता दिया है, कि ये ऑयल पंप गिरारी होती है। उसके बाद में आता है टाइमिंग चक्का, जिसे अपन टी मिलाते हैं, जो हेड में लगता है। ये निशान देख रहे हो आप यहाँ पे, इसकी और जो मैग्नेट की टी मिलाकर अपन टाइमिंग चेन को सेट करते हैं। तो ये तो हुए इनके सभी पार्टों के नाम। अब जान लेते हैं कि अपनी टाइमिंग चेन ख़राब क्यों होती है और कब होती है, किन किन कारणों से टाइमिंग चेन ख़राब होती है, टाइमिंग चेन किट पूरा डलवाना पड़ता है। तो उन कारणों के बारे में अपन डिटेल में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं अपन, जैसे अपना टाइमिंग चेन किट है। तो ये तो हुए इन सभी पार्ट के नाम, जो टाइमिंग चेन किट के पार्ट हैं। और ये अपने पास है दो पुश पंप। ये पुश पंप है। मेन कारण क्या होता है कि अपनी टाइमिंग चेन कब ख़राब होती है, तो ठीक है, तो उस पर चर्चा करने वाले हैं अपन। और अपनी टाइमिंग चेन ख़राब होने का सबसे बड़ा कारण होता है, सबसे पहले तो आती है टाइमिंग चेन में मेन रोल रखती है स्प्रिंग। ठीक है। आप स्प्रिंग, कोई कोई टाइमिंग चेन ऐसा आता है, किसी किसी टाइमिंग चेन में स्प्रिंग की ऐसी शिकायत आती है कि ये टाइमिंग चेन है, ठीक है, ये टाइमिंग चेन है और ये इसकी जो पुश पंप वाली, पुश पंप के नीचे ये वाली स्प्रिंग लगती है इस प्रकार से। ठीक है। इस प्रकार से स्प्रिंग लगती है और ये दबाव रखने का काम करती है, जो टाइमिंग चेन की चेन पे दबाव रखने का काम करती है, ताकि अपनी टाइमिंग चेन टाइट चले। तो सबसे मेन रोल होता है स्प्रिंग का। तो स्प्रिंग आपको किसी किसी टाइमिंग चेन किट में लूज आती है, लूज भी आती है और इसमें थोड़ी हल्की यानी कि कमज़ोर स्प्रिंग आती है। तो आपको स्प्रिंग का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर टाइमिंग चेन किट में हल्की स्प्रिंग आए तो आपको ये स्प्रिंग दूसरी अपने पास से बदल लेनी है। ठीक है, ये स्प्रिंग बदल लेनी है। उसके बाद में आता है अपना पुश पंप रोड। ये रोड, इस रोड को आपको चेक कर लेना है कि ये पुश पंप वाली रोड सही है या ख़राब। ठीक है। तो आपको इस पुश पंप वाली रोड को चेक कैसे करना है कि ये पुश पंप वाली रोड सही है या ख़राब। तो इसको एक बार मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। तो इसको चेक कैसे करना है, आपको ये जो छर्रा वाला भाग होता है, यहाँ पे थोड़ा बहुत पेट्रोल डालना है इस प्रकार से। ठीक है, ये पेट्रोल डाल दिया हमने। तो ये पेट्रोल इसमें नीचे नहीं जा रहा, यानी कि पेट्रोल एक जगह रुका हुआ है। ये देख सकते हो, ये पेट्रोल एक जगह रुका हुआ है, यानी कि स्प्रिंग सही है। और इसमें यदि ये पेट्रोल इसके अंदर चला जाता है डालते ही, जैसे मैं इसके ऊपर पेट्रोल डालता हूँ और ये तुरंत इसमें चला जाता है, यानी कि अंदर चला जाता है, तो
समझ लेना कि अपनी ये पुश रोड ख़राब है। तो ये तो हुआ इसको चेक करने का सही तरीका, ठीक है। तो इसको चेक कर लेना आपको, और विशेष ध्यान रखना आपको टाइमिंग कि टाइमिंग परफेक्ट मिलाएं इसकी। ये नहीं कि थोड़ी बहुत ऊपर नीचे रखे, आप टाइमिंग बिल्कुल एक्यूरेट मिलाएं। और उसके बाद में मेन रोल होता है ये जो यहाँ पे इसकी बोल्ट लगा हुआ होता है, और वो डायरेक्ट अपना ऑयल पंप में जाता है। तो उसमें जब ये टाइमिंग चलती है तो इसके ऊपर से टाइमिंग चलती है, तो ये घूमती है, और ये घूमती है तो अपना उधर का जो उधर अपना ऑयल पंप लगा होता है वो भी घूमता है। तो वो घूमता है तो फिर ऑयल लेना स्टार्ट करती है बाइक, और बाइक ऑयल लेके क्रेन में भेजेगा, यानी कि जो अपना ऑयल पंप होता है वो क्रेन के अंदर भेजेगा। तो उस प्रकार से ऑयल का सर्कुलेशन होता रहता है। तो ये आपको नहीं डालनी है, यानी कि कुल मिला के आपको इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको कभी भी किसी बाइक में टाइमिंग चेन डालो तो आपको पूरा किट चेंज करना है, और आपको इनका विशेष ध्यान रखना है, इन तीनों चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। और ये वाला जो पुश पंप रबर आता है, पुश पंप वाला रबर आता है, ये अपना पुश पंप वाला रबर है, इसको भी आपको चेक कर लेना है। ये बड़ी ओरिजिनल होना चाहिए, आप डुप्लीकेट डालते हो तो यानी कि टाइमिंग चेन किट में ये साथ में नहीं आता, तो आपको ये अलग से लेना पड़ता है। तो आप ओरिजिनली लेने की कोशिश करें। ये हल्के डालोगे तो ये कट जाएगा, जो ही टाइमिंग चेन चलेगी और जो इसका टाइमिंग घोड़ा ऊपर नीचे होगा तो उसकी वजह से ये कट जाता है। जैसे इस प्रकार से इसमें ये निशान बन जाता है और ये फूट जाता है, तो उसकी वजह से अपनी टाइमिंग चेन जल्दी ख़राब हो जाती है। तो भाई आज के इस छोटे से वीडियो में हमने जाना कि अपनी टाइमिंग चेन किन किन कारणों से ख़राब होती है, और सबसे मेन रोल होता है ऑयल का। अपनी बाइक में ऑयल एक्यूरेट होना चाहिए। अगर आपकी बाइक में ऑयल की सप्लाई नहीं होगी, ऑयल पंप काम नहीं करेगा, ऑयल नहीं होगा, तब भी अपनी टाइमिंग चेन किट की लाइफ कम होती है। तो भाई ये है अपनी टाइमिंग चेन किट, और हमने जाना आज की इस वीडियो में कि अपनी टाइमिंग चेन किन किन कारणों से ख़राब होती है। तो यदि आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। तो दिनों दिन हम आपके लिए ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो।